हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है इंडियाज़ 98 रामसर साइट्स। तो रिसेंटली जो है ना फेब 2026 में 2 और रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है। पहले इसकी काउंट 96 थी, बट अब ये इंक्रीज़ होकर हो गई है 98 यहाँ पे आफ्टर एडिशन ऑफ 2 रामसर साइट्स। ठीक है, तो इनमें से एक जो है गुजरात में है और एक उत्तर प्रदेश में है। इनके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट होता क्या है, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट डिस्कस करेंगे। स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स को डिस्कस करके फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस कर लेते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले वेटलैंड आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स। अब डिस्कस करते हैं ये वेटलैंड और रामसर साइट है क्या। देखिए, व्हाट इज अ वेटलैंड? अ वेटलैंड इज अ लैंड एरिया वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज परमानेंटली और सीजनली सैचुरेटेड विथ और सबमर्ज्ड इन वाटर. These areas are characterized by an abundance of aquatic plants, which is what defines a wetland. तो वेटलैंड क्या होता है? ये एक ऐसा लैंड एरिया है जो कि पूरा टाइम पानी में सबमर्ज्ड होता है या फिर कुछ सीजन के लिए जो है ये पानी में सबमर्ज्ड होता है, तो इसे हम कहते हैं वेटलैंड। और पानी के होने की वजह से यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं और जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर वेयर यूनिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड। तो देखिए, क्योंकि ये जो है कुछ समय तक पानी में रहता है और कुछ समय जो है यहाँ पे ये लैंड एरिया से कवर होता है, तो ये काफ़ी एक डिफरेंट जोन होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट एंड यूनिक टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, एनी सिग्निफिकेंट एरिया दैट एक्सपीरियंसेस वाटर लॉगिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8 months ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड अ वेटलैंड. These areas are rich in biodiversity. तो देखिए, यहाँ पे रामसर कन्वेंशन क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रामसर कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई भी एरिया 8 महीने तक अगर पानी में वाटर लॉग्ड है, ठीक है, यानी कि वाटर से घिरा हुआ है, तो उसे हम वेटलैंड कहते हैं और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। Next point, in India, these wetlands are classified into 19 categories, including mangroves, swamps, river, lake, deltas, floodplain and flooded forest. तो वेटलैंड जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, मैंग्रोव्स भी वेटलैंड होता है, स्वैम्प, रिवर हो गया, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन या फिर फ्लडेड फॉरेस्ट, ये सभी जो हैं वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं। वेटलैंड वॉज एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ओनली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेजिटेशन and other organisms are adapted to grow and thrive in wetland environment. तो wetland जो होता है ये एक extremely sensitive zone होता है कि यहाँ पे यूनिक टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। Wetland play a crucial role in maintaining environmental balance, mitigating climate change and conserving biodiversity. तो वेटलैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एनवायरमेंटल बैलेंस में, क्लाइमेट चेंज को कम करने में एंड देन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। ओके, तो ये हो गया वेटलैंड क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स रामसर कन्वेंशन। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि रामसर कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई भी एरिया, कोई भी लैंड एरिया अगर 8 महीने तक पानी से वाटर लॉग्ड है, इसे हम कहते हैं वेटलैंड। राइट, तो अब बात कर लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए, व्हाट इज द रामसर कन्वेंशन? A Ramsar site is a wetland of international importance under the Ramsar Convention, also known as Convention on Wetlands, an intergovernmental environmental treaty established by UNESCO on Feb 2nd, 1971. तो देखिए, जो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन है ये एक इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसको यूनेस्को ने एस्टैब्लिश किया था फेब 2nd, 1971 को। राइट, और यहाँ पे वो साइट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, it was named after the city of Ramsar, Iran, where the convention was adopted. In India, it came into force on Feb 1st, 1982. तो देखिए, इसका नाम रामसर कन्वेंशन कैसे पड़ा? तो ये जो ट्रीटी है इसे साइन किया गया था ईरान में, एक जगह है, एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर, इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम है रामसर कन्वेंशन। इंडिया में कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है Feb 1st, 1982 को। तो यहाँ पे आपको 2 ईयर जो है, 2 डेट्स जो है याद रखने हैं, Feb 2nd, 1971 and then Feb 1st, 1982. All right, next point रहेगा, the Ramsar Convention designates wetland of international importance as Ramsar sites. Objective क्या है इसका? देखिए, its main objective is to conserve wetland worldwide and promote the sustainable use of natural resources. This convention came into effect on December 21, 1975.
तो रामसर कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव जो है ये है कि ये वेटलैंड को कंजर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड और सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करते हैं। और ये लागू कब से हुआ है, ये आया है दिसंबर 21, 1975 से। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो फैक्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट प्लेस इन एशिया, तो इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। तो एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं ये इंडिया के पास है, दैट इज़ 98। इनके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ऑन October 1, 1981, चिलिका लेक ओडिशा एंड क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट। तो इंडिया के जो पहले रामसर साइट्स हैं ये हैं चिलिका लेक एंड क्योलादेव नेशनल पार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि चिलिका लेक जो कि वन ऑफ द रामसर साइट है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इज कोबर्ग पेनिनसुला दैट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, वॉज डिक्लेयर्ड इन 1974। तो वर्ल्ड का जो पहला रामसर साइट है ना ये है कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसे 1974 में जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ग्लोबल थर्ड पोजीशन, तो देखिए सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स ये यूनाइटेड किंगडम में है, दैट इज़ 176। सेकेंड पोजीशन पे मैक्सिको है विथ 144 और इंडिया आता है थर्ड पोजीशन पर विथ 98 रामसर साइट्स। इंडियाज़ लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है, ये है सुंदरबन वेटलैंड जो कि है वेस्ट बंगाल में। इसका जो एरिया है ये है 4230 स्क्वायर किलोमीटर। द रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश इज़ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। तो इंडिया का स्मॉलेस्ट कौन सा है वेटलैंड, ये है रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रामसर साइट इज सो मोरिरी लेक लोकेटेड इन लद्दाख, इंडिया। तो हाईएस्ट वेटलैंड जो है, हाईएस्ट रामसर साइट जो है ये है सो मोरिरी लेक विच इज़ लोकेटेड इन लद्दाख। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया एंड द रामसर कन्वेंशन। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था Feb 1, 1982 को और इंडिया में करेंटली 98 रामसर साइट्स हैं। दीज कवर एन एरिया ऑफ मोर देन 13,60,719 हेक्टेयर्स इन इंडिया। तो इंडिया का जो मोर देन 13,60,719 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया है ये कवर्ड है विद द रामसर साइट्स। मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है ये है तमिलनाडु में, दैट इज़ 20। सेकेंड आता है उत्तर प्रदेश विथ 11। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जो 2 न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं उनके बारे में। तो ये अनाउंसमेंट फेब में की गई थी। तो इसमें से 97th जो रामसर साइट है ये बन गया है पटना बर्ड सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये बिहार में नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एंड 98th रामसर साइट कहाँ पर है, ये है छारीडांड वेटलैंड दैट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ओके, इससे प्रीवियसली जो है दिसंबर में अनाउंसमेंट हुई थी रामसर साइट्स की 2। इनमें से 95th रामसर साइट बना था कोपरा रिजर्वायर दैट इज़ लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड 96th रामसर साइट था सिलीसेर लेक दैट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। एंड देन इससे प्रीवियस 94th रामसर साइट नवंबर में डिक्लेयर किया गया था जो कि था गोगाबिल लेक जो कि लोकेटेड है बिहार में। तो ये है मोस्ट रीसेंट डिक्लेरेशंस ऑफ रामसर साइट। अब बात करते हैं रामसर साइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला देखिए इंक्रीज्ड टूरिज्म पोटेंशियल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। सेकंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट होती है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी क्रूशियल है। द हेल्थ ऑफ पीपल ऑन आवर प्लैनेट डिपेंड्स ऑन हेल्दी वेटलैंड। जितना ज़्यादा वेटलैंड हेल्दी होगा उतने जो प्लैनेट में पीपल हैं ये हेल्दी होंगे। 40% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज लिव और ब्रीड इन वेटलैंड। वेटलैंड्स आर नर्सरीज ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40% ऑफ एनिमल जो है ना ये ब्रीड करते हैं। वेटलैंड्स आर द किडनीज ऑफ अर्थ। तो इसे किडनीज ऑफ अर्थ इसलिए कहा जाता है कि ये पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एंड नेक्स्ट, वेटलैंड्स आर क्रिटिकल फॉर क्लाइमेट चेंज क्योंकि 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन जो है ये स्टोर होता है इन दीज वेटलैंड्स। वेटलैंड मिनिमाइज डिजास्टर रिस्क। कैसे डिजास्टर रिस्क को ये कम करते हैं? दे अब्जॉर्व स्टॉर्म सर्जेस। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया साइन रामसर कन्वेंशन ऑन Feb 1, 1982। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इंडिया में टोटल अभी 98 रामसर साइट्स हैं। सुंदरबन वेस्ट बंगाल ये लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का और स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है, ये है रेणुका रामसर साइट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स, जो हम थ्योरी पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये अगर आपने अच्छे से देख लिया तो MCQs आप काफ़ी इजीली यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ओके,
नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, दैट इज़ 20, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 साइट्स हैं। तो इसे इंक्रीज़ कर लीजिए क्योंकि अभी न्यू ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 11 साइट्स हो गए हैं। चिलिका लेक उड़ीसा एंड क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान वर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया की बात की जाए तो ये इंडिया में है, दैट इज़ 98 साइट्स। द यूनाइटेड किंगडम ये आता है फर्स्ट नंबर पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स, यहाँ पे है 175 साइट्स। सेकेंड पोजीशन पे मैक्सिको है विथ 144 और इसके बाद आता है हमारा इंडिया विथ 98। इन द लास्ट 10 years द नंबर ऑफ इंडियन रामसर साइट्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 to 98। तो देखिए 10 years में जो है ना इसका काउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले ये 26 था, अभी इंक्रीज़ होके हो गया है 98। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है चिलिका लेक उड़ीसा। ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि एशिया का सब लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, ये हो जाएगा चिलिका लेक उड़ीसा। देन वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि इतने सारे एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग लेक है लोकतक लेक विच इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। फेमस बर्ड सेंचुरी है क्योलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। सुंदरबन का पार्ट कौन सा है इनमें से, यह है सुंदर संखली जो कि लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद कोस्टल वेटलैंड कौन सा है, यह है पॉइंट कैलीमियर जो कि है तमिलनाडु में। ऑलराइट, अब बात करेंगे फ्रेंड्स जो न्यूली एडेड रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। देखिए, इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रामसर नेटवर्क टू टोटल ऑफ 98 साइट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026। तो देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन जो है ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 2 और नए रामसर साइट्स को इंक्लूड किया जाएगा। इनमें से पहला है पटना बर्ड सेंचुरी जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। दिस सेंचुरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। छारीडंड जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, ये एक सीजनल सलाइन वेटलैंड है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके बाद बात करें सिलीसेर लेक राजस्थान जो कि 96 रामसर साइट बना था। ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस है अंडर द रामसर कन्वेंशन। इसके बाद आता है 95th रामसर साइट दैट इज़ खोपरा रिजर्वॉयर छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ये स्टेट का पहला रामसर साइट हुआ। नेक्स्ट देखिए 94th रामसर साइट दैट इज़ गोगाबिल लेक बिहार में है। ये लोकेटेड है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में और ये बन गया 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया। देन बात कर ले यहाँ पे गोकुल रिजर्वॉयर जो कि बिहार में है। ये ऐड किया गया था सितंबर 2025 में। ये एक ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। देन आता है उदयपुर लेक बिहार में है। ये अगेन ये ऑक्सबो लेक है जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑलराइट, तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वेटलैंड साइट्स के बारे में। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म है, देखिए वेटलैंड सिटीज़। ये है क्या, इसके बारे में देखिए। इन 2025 इंदौर मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान achieved a significant milestone by becoming the first 2 cities in India to be included in the global list of wetland cities recognized under the Ramsar Convention on Wetland। तो रामसर कन्वेंशन अगेन यहाँ पे वेटलैंड सिटीज़ को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे इंडिया से जो है 2 सेलेक्ट किए गए हैं। फर्स्ट और इसमें ऐसा आता है इंदौर मध्य प्रदेश एंड सेकेंड है उदयपुर राजस्थान। ग्लोबली देयर आर 31 recognized wetland cities with इंदौर एंड उदयपुर being the first from India। तो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में बात की जाए तो 31 वेटलैंड सिटीज़ हैं, इनमें से 2 जो हैं हमारे इंडिया में हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन से पॉइंट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेट आता है उड़ीसा। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। यहाँ पे आपको नेम एंड देन ईयर मेंशन्ड है आपके लिए। सबसे पहले आता है चिलिका लेक, 1981 में ऐड किया गया। भितरकनिका मैंग्रोव्स 2002 में ऐड किया गया था। इसके बाद हीराकुड रिजर्व को भी 2002 में एंड तंपारा लेक को भी 2002 में ऐड किया गया। सतकोसिया गॉर्ज एंड अनसुपा लेक को जो है 2022 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम में एक रामसर साइट है दैट इज़ खेचियोपालरी वेटलैंड, 2025 में ऐड किया गया। इसके बाद आता है झारखंड स्टेट। यहाँ पे एक रामसर साइट है जो कि है उधवा लेक, इसे 2025 में इंक्लूड किया गया।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान की 5 रामसर साइट्स हैं। पहला है केवलादेव नेशनल पार्क, 1981 में ऐड किया गया। सांबर लेक को 1990 में ऐड किया गया। और 2025 में 3 न्यू ऐड किए गए थे, मेनर वेटलैंड उदयपुर, खीचन वेटलैंड साइट एंड सिलीसेर लेक। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर, 5 रामसर साइट्स हैं। वुलर लेक 1990, होकेरा वेटलैंड एंड सुरिनसर एंड मानसर लेक्स को 2005 में ऐड किया गया। हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को जो है 2022 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में देखिए है सबसे पहला नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी 2012, वाधवाना वेटलैंड 2021, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2021, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2022 और न्यूएस्ट है यहाँ पे छारीडांड वेटलैंड 2026 में इंक्लूड किया गया, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। नेक्स्ट डेट आता है यहाँ पे बिहार। तो बिहार में देखिए टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। फर्स्ट है कन्वरतल लेक 2020, 2024 में 2 ऐड किए गए थे, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी। और 2025 में 3 ऐड किए गए न्यू, गोकुल रिजर्वॉयर, उदयपुर लेक एंड गोगाबिल लेक। पंजाब के 6 रामसर साइट्स आते हैं। हरिके लेक 1990 में ऐड किया गया। इसके बाद कंजली लेक एंड ड्रोपर वेटलैंड, इन्हें 2002 में ऐड किया गया था। इसके बाद आता है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन व्यास कंजर्वेशन रिजर्व। इन तीनों को 2019 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए टोटल यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला आता है पोंगडैम लेक, 2002 में ऐड किया गया इस लिस्ट में। देन चंदरताल वेटलैंड एंड रेणुका वेटलैंड को 2005 में ऐड किया गया। रेणुका वेटलैंड इंडिया का स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। केरला में 3 रामसर साइट हैं। सबसे पहला अष्टमुडी लेक 2002, सस्तमकोटा लेक 2002 एंड वेमानाथ कोल वेटलैंड एरिया 2002। लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं, सो मोरिरी लेक 2002, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2020। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला भोज वेटलैंड को 2002 में ऐड किया गया। देन 2022 में जो है 3 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था, सख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड एंड यशवंत सागर। और 2024 में ऐड हुआ है तावा रिजर्वॉयर। मिजोरम में 1 रामसर साइट है, दैट इज पाला आर्द्रभूमि, जो कि 2022 में इंक्लूड किया गया। कर्नाटका में 4 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अगनाशिनी सैंचुरी एंड मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। इन्हें 2024 में ऐड किया गया है। और 2022 में ऐड किया गया था रंगन तीर्टू VS 2022 में। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मणिपुर। यहाँ पे 1 रामसर साइट है, लोकतक लेक, 1990 में ऐड किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 11 रामसर साइट्स हैं। आप देख सकते हैं ये सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट्स। सबसे पहला है अपर गंगा रिवर, 2005 में ऐड किया गया। इसके बाद देखिए 2019 में जो है ना यहाँ पे टोटल 6 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, संदी बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एंड देन सरसाई नवार लेक। 2020 में जो है एक्ट किया गया है सुर सरोवर लेक को, 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को, 2022 में भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और रिसेंटली ऐड किया गया पटना बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 2 रामसर साइट्स हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन डेल्टा रीजन। आंध्र प्रदेश में 1 रामसर साइट है, कोलेरू लेक, 2002 में ऐड किया गया था। और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कोलेरू लेक कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हरियाणा की बात करें तो 2 रामसर साइट्स हैं, 2022 में 21 में ऐड किए गए थे दोनों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असम में है 1 रामसर साइट, दीपोर बिल, जिसे 2002 में ऐड किया गया। महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहला नंदूर मधमेश्वर, 2019 में ऐड किया गया। लोनर नेक को 2020 में एंड थाने क्रेक को 2022 में ऐड किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु। यहाँ पे 20 रामसर साइट्स हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रीसेंट न्यूएस्ट, ठीक है। तो 2025 में 2 ऐड किए गए थे, सक्करा कोटाई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। इसके बाद 2024 में जो है 4 न्यू रामसर साइट्स ऐड किए गए थे, नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, कजूवेली बर्ड सेंचुरी, कराईवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट।
2022 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे एडिशंस हुए थे। यहाँ पे 4 मेंशन है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बाकी मिलेंगे। देखिए, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव, देन कुंताकुलम बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे आपने देखे 4, राइट। इसके बाद देखिए इसके साथ यहाँ पे बाकी जितने यहाँ पर हैं, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन बायोस्फीयर रिजर्व, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वादुवूर बर्ड सेंचुरी एंड कांजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी। तो इन सभी को 2022 में ऐड किया गया था और 2002 में ऐड किया गया था पॉइंट केलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी को। ओके, नेक्स्ट आता है गोवा। यहाँ पे है नंदा लेक, 2022 में इससे स्टेटस दिया गया था रामसर साइट का। त्रिपुरा में है एक रामसर साइट, दैट इज रुद्र सागर लेक, जिसे 2005 में इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया। एक रामसर साइट जो उत्तराखंड में है, यह है असन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि 2020 में इस लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक वेटलैंड जो रामसर साइट में इंक्लूड किया गया, न्यू वेस्ट, 2025 में से इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, और ये है कोपरा रिजर्वॉयर। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स ये हो गया स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स। तो यहाँ पे टोटल 98 रामसर साइट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है, हर एक पॉइंट जो है स्टेट वाइज आपको क्लियर हो गया है। और क्योंकि हमने यहाँ ईयर भी मेंशन किया है तो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी एंड छारीडांड गुजरात have been declared Ramsar wetlands, bringing the total number of Ramsar sites in India to what number? तो अभी जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं ये इंक्रीज हो गए हैं 98। पहले ये 96 थे, इसमें अभी पटना बर्ड सेंचुरी को इंक्लूड किया गया और छारी ढांड को, तो ये इसका काउंट हो जाता है 98। यहाँ पे देखिए, द पटना बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एंड छारी ढांड वेटलैंड इन गुजरात हैव बीन एडेड टू द लिस्ट, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन द कंट्री टू 98। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच न्यूली डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन्स। भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी के लिए कौन सा नया घोषित रामसर स्थल जाना जाता है? तो इनमें से ये है सरसई नवार वेटलैंड, उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द रामसर प्राइज फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स इन मार्च 2025। मार्च 2025 में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में से किसे किया गया था? तो ये अवार्ड दिया गया था जयश्री वेंकटेशन को। बात कर लेते हैं इनके बारे में। जयश्री वेंकटेशन वॉज अवॉर्डेड द रामसर प्राइज फॉर वेटलैंड वाइज यूज इन मार्च 2025 फॉर हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। In December 2025, the Kopra Reservoir was declared the first रामसर साइट ऑफ विच स्टेट? तो कोपरा रिजर्वायर जो है ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना। कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसे डिक्लेयर किया गया स्टेट का पहला रामसर साइट। विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 98th रामसर साइट इन दिसंबर 2025। तो देखिए ये अनाउंसमेंट जो है इसे आप करेक्ट कर लीजिए, ये 96 होगा। तो दिसंबर 2025 में भारत का 96 रामसर स्थल जो है ना ये घोषित किया गया था सिलीसेर लेक, राजस्थान को। In December 2025, India's 95th and 96th Ramsar sites was announced, with Silisir Lake in Rajasthan declared as India's 96th Ramsar site. Kopra Reservoir in Bilaspur district of Chhattisgarh has been declared as India's 95th Ramsar site and first Ramsar site of Chhattisgarh. Next, what are Ramsar site? तो रामसर साइट्स जो होते हैं ये वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस। In September 2025, wetland Gokul Reservoir and Udaipur Lake of which state were included in the Ramsar site list? सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है बिहार। तो गोकुल रिजर्वायर जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है और उदयपुर लेक जो है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, तो इन्हें इंक्लूड किया गया है इन द वेटलैंड लिस्ट। There are total number of 98 Ramsar sites in India as of 2026. Which state has the maximum number of Ramsar site? तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो हैं ये हैं इनमें से तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे टोटल 20 रामसर साइट्स हैं।
सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश विथ 11 रामसर साइट्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन आपके लिए यही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज नॉट लोकेटेड इन एनी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो सबसे पहले बात करें होकेरा वेटलैंड। होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। देन सो मोरीरी लेक की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये लोकेटेड है इन लद्दाख। फिर आता है वुलर लेक, तो वुलर लेक कहाँ है, ये भी लोकेटेड है इन जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाकी तीनों तो यूनियन टेरिटरी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन आपके लिए सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, कौन से स्टेट में ये वेटलैंड्स लोकेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द सुंदरबन डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था। राइट आंसर 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन एडेड टू द रामसर साइट्स। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है। तो इसमें से चिलिका लेक, कीतम लेक एंड लोकतक लेक ये हैं रामसर लिस्ट में, बट दल लेक इसमें नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कीथम लेक ये किसे कहते हैं, ये एक और नाम है सुर सरोवर लेक का, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सुर सरोवर लेक विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसी का एक और नेम है कीथम लेक। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राइट आंसर वेटलैंड। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये ऑर्गेनाइज किया गया था रामसर ईरान में इन 1971। इन विच कंट्री इज रामसर सिटी लोकेटेड। रामसर शहर किस देश में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है इसमें से ईरान। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल जो है ये है इनमें से, सबसे पहला आता है रियो नेग्रो ब्राज़ील, गिरितुम्बा मैन बॉम्बे कॉन्गो एंड क्वीन मॉद गल्फ कनाडा। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विच वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट रामसर साइट इन 1981। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था। तो 1981 में जो है ना, दो ऐड किए गए थे, चिलिका लेक उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। तो बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है ना, ये है इसमें से सुंदरबन वेटलैंड विच इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट करेंटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो हैं ये पाए जाते हैं इनमें से तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 20 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं। ऑलरेडी हमने फ्रेंड्स 2-3 टाइम्स इसे डिस्कस किया हुआ है, ओके। और सेकेंड पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 11 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट, भोज वेटलैंड ऑल्सो नोन एज भोजताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के किस राज्य में है। ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज द रामसर साइट चिलिका लेक लोकेटेड। रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है ये है यूनाइटेड किंगडम में, इसका काउंट है 176। बात कर लें यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज, तो फर्स्ट आता है यूनाइटेड किंगडम विथ 176, सेकेंड है मैक्सिको विथ 144 एंड थर्ड पोजीशन पे है इंडिया विथ 98। विच इज़ द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन ईरानियन सिटी रामसर। ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है। तो इसे अडॉप्ट किया गया था ईरान में Feb 2, 1971 को, और इसीलिए Feb 2 को जो है ना वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, सोकर वेटलैंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द रामसर साइट इन दिसंबर 2020। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये लोकेटेड है लद्दाख में। पोंगडैम लेक इज़ अ रामसर साइट ऑफ इंडिया इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड।
हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर कन्वेंशन जो है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है फॉर वेटलैंड्स विच इज़ द हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे जो रामसर स्थल है, ऊंचा रामसर स्थल है, ये है सो मोरिरी जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। In which year did the Ramsar Convention come into force in India to promote the conservation and wise use of all wetlands through regional actions and international cooperation? भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर कन्वेंशन सम्मेलन लागू हुआ? तो ये इंडिया में लागू हुआ था 1982 में। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये Feb 2 को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन Feb 2। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज़ टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंजर्वेशन। तो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना और इसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, कंजर्वेशन के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है। इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1997 में और थीम है 2026 वर्ल्ड वेटलैंड डे का वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ Feb 2026? फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो यहाँ पे इसकी काउंट है 98। व्हेन वाज रामसर कन्वेंशन कम इनटू फोर्स? रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है दिसंबर 21, 1975 को। देखिए, द रामसर कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। व्हेन डिड इंडिया साइन द रामसर कन्वेंशन? भारत ने रामसर कन्वेंशन को कब हस्ताक्षर किए थे? इसे साइन किया गया था Feb 1, 1982 को। विच वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट इन 1974? विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में घोषित किया गया था इनमें से ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला। व्हाट इज द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है ना, ये एसोसिएटेड है विद लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो चलिए बात कर लेते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। The Montreux Record is a list of wetland sites of international importance whose ecological character has changed, is changing, or is likely to change as a result of technological development, pollution or other human interference. तो Montreux Record जो होता है ये लिस्ट होता है ऐसे wetland sites का जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, यानी कि रामसर लिस्ट में ये इंक्लूडेड है। तो अगर उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हुआ है या फिर चेंज होने की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है तो उन रामसर साइट्स को जो है इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इंडिया का लोकतक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया था। चिलिका लेक इन उड़ीसा वाज आल्सो लिस्टेड इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1993 बट इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड इन 2002। तो देखिए, लोकतक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क ऑलरेडी इसमें है, बट जो चिलिका लेक है इसको भी इंक्लूड किया गया था 1993 में, बट इसे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया इन 2002। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार? बिहार का पहला रामसर स्थल जो है ये है कन्वर लेक। कन्वर लेक, जिसे हम कबरतल लेक के नाम से भी जानते हैं, ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंडिया का एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। इट इज़ अ रेलिक्ट ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय मेंडेरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट इन November 2020 and became the first Ramsar site in Bihar. Next question, in which district of Bihar are both Nagi and Nakti bird sanctuaries located? तो ये दोनों हैं in the Jamui district. Which of the following state has the Ramsar wetland site named Dipor Bill? तो दीपोर बिल लोकेटेड है असम में। इसके बारे में देखिए, दीपोर बिल जो कि असम में है, ये असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है। Situated in a former Oxbow Lake of the Brahmaputra River, Dipor Bill is a permanent freshwater lake. Which two Indian cities have been recognized by UNESCO as wetland cities?
यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये हैं इंदौर एंड उदयपुर। तो टोटल वेटलैंड सिटीज़ जो है ना पूरे वर्ल्ड में ये 31 है, इनमें से 2 हैं फ्रॉम इंडिया विच इज़ इंदौर एंड उदयपुर। Udaipur has recently received Ramsar Wetland City accreditation. What is the validity period of this special accreditation? तो इसका वैलिडिटी पीरियड है 6 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड विच आइडेंटिफाइज रामसर साइट्स दैट रिक्वायर प्रायोरिटी कंजर्वेशन अटेंशन वाज अडॉप्टेड इन विच कंट्री एंड इन विच ईयर? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को स्विट्जरलैंड में अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1990। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 40 क्वेश्चंस ओके फ्रॉम रामसर साइट्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारी डांड हैव बीन इंक्लूडेड इन द रामसर वेटलैंड, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू व्हाट नंबर? तो अभी इंडिया में रामसर साइट्स की नंबर कितनी है आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? राइट, तो इंडिया का स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके ओके। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए यानी कि ई बुक्स चाहिए, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपके लिए ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक एंड पार्ट वाइज जो PYQ की MCQs है ये आपको मिल जाएगी। 11,000 प्लस यहाँ पे आपके लिए GK GS कवर किया गया है। यहाँ पे आपके जो भी GS के टॉपिक्स होते हैं वो सभी कुछ आपको कवर हो जाएंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए कवर किया गया है। फॉर्मेट आपने देखा, मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। एंड देन बात करें यहाँ पे देखिए, अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी बुक की वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको GK GS की वन लाइनर बुक मिल जाएगी। देन बात करें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में PDF नोट्स जो हैं, ये आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF आपको फ्री PDF मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। ये सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पे आपको PDFs मिल जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपके लिए GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूट्यूब नोट्स, करंट अफेयर नोट्स एंड 25,000 प्लस GS टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो क्लियर है, समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।